नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आने वाला अप्रैल का महीना, जी हाँ, साल 2025 नया संवत्सर और नया फाइनेंशियल ईयर कैसा रहेगा। इस नए फाइनेंशियल ईयर का ये पहला महीना आज हम बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी हेल्थ से। कन्या राशि की अगर मैं बात करूं तो आपके लगन के स्वामी और साथ ही साथ आपके छठे भाव रोग ऋण और शत्रु के स्वामी अभी विराजमान है सप्तम भाव में, जिसे हम मारक भाव भी बोलते हैं। तो यहाँ हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं। लग्नेश नीच होने के कारण वेन से जुड़ी हुई परेशानियां, स्किन एलर्जी, खास तौर से यूरिन के बीच में इंफेक्शन होना, यूटीआई की प्रॉब्लम, इस प्रकार की चीजों से आपको बचकर रहना होगा। अब बात करते हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। कुंडली के दूसरे भाव से इसका निर्णय करते हैं और इसके स्वामी उच्च होकर सप्तम भाव में बैठे हैं, यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे और अगर वो इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप में है तो आपके लिए बहुत ही फ्लरिश होगा, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही साथ परिवार की दृष्टि से भी ये माह आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। परिवार में मान सम्मान तो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, साथ ही साथ पैतृक संपत्ति में भी इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं आप लोगों के सुख भाव की। कुंडली के चतुर्थ भाव से इसका निर्णय करते हैं। यहाँ से हम मकान, वाहन, माता इत्यादि के सभी सुखों की गणना करते हैं। और चतुर्थ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति गज केसरी योग के साथ में विराजमान है आपके भाग्य के भाव में। आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेकर आएंगे। नया अगर कुछ भी खरीदने की कोशिश कर रहे थे तो वो कोशिश अब सार्थक होती दिखाई देगी। जहां जो चीज 10 रुपए की मिल रही थी आपके भाग्य के बलबूते पर, अब वो चीज आपको 8 रुपए में मिल सकती है। साथ ही साथ अगर कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या जनता से जुड़कर कोई सोशल मीडिया का काम करते हैं तो भी ये महीना आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगा, अच्छे व्यूज लेकर आएगा और साथ ही साथ आपकी ख्याति को बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में। कुंडली के पंचम भाव से इसका निर्णय किया जाता है और पंचम भाव के स्वामी अपने से तीसरे में, जी हाँ, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो थोड़ी सी परेशानी आएंगी क्योंकि यहाँ पर शनि देव ने राशि परिवर्तन किया है और साथ में आए हैं राहु के, नीच के बुध के, सूर्य के साथ में। तो बड़ी उथल पुथल होने वाली है प्रेम संबंधों में। परिवार वालों का बहुत ज्यादा इस समय आपके बीच में हस्तक्षेप रहेगा। हो सकता है कि परिवार वाले आपके रिलेशनशिप को लेकर उसके लिए नामानी भी कर दें और साथ ही साथ इस समय आपके रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं कुछ कलह कलेश का सामना भी करना पड़ सकता है। अब बात कर लेते हैं आपके संतान भाव की। तो देखिए दोस्तों, पंचम भाव से ही हम संतान का निर्णय करते हैं, तो संतान को लेकर भी थोड़ी सी समस्याएं और थोड़ी सी चिंताएं इस माह में बढ़ सकती हैं। लेकिन हाँ, अगर वही संतान के विवाह की बात कर रहे हैं तो चीजों को थोड़ा सा रोक दीजिएगा क्योंकि विवाह के लिए ये समय अभी शुभ नहीं है। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। जी हाँ, जिससे हम पार्टनरशिप और आपकी वैवाहिक जीवन को देखते हैं। कुंडली का सप्तम भाव ही निर्णय करता है और सप्तम भाव में साल में सिर्फ एक बार बन रहा है ये ग्रह गोचर। जी हाँ, एक साथ सप्तम भाव में 5-5 ग्रह करने वाले हैं गोचर। सूर्य, नीच का बुध, उच्च का शुक्र, शनि और साथ में राहु। जीवन बिल्कुल इस समय उथल पुथल होगा। पार्टनरशिप के बीच में आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या निर्णय लेने हैं। एक दूसरे के ऊपर शक करना, एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट, ऐसी परिस्थितियां होंगी क्योंकि जब भी कोई ग्रह इकट्ठे बहुत कम दूरी पर आते हैं तो वो ग्रह युद्ध में शामिल होते हैं और यहाँ पर भी वही कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन 13 अप्रैल को जैसे ही सूर्य देव का होगा राशि परिवर्तन और आएंगे आपकी कुंडली के अष्टम भाव में। हालांकि सूर्य और चंद्रमा को यहाँ पर ग्रहण नहीं लगता, लेकिन अष्टम भाव में यहाँ पर सूर्य उच्च के होंगे। अपनी ख्याति आपकी बनती हुई दिखाई देगी। बॉस के साथ में आपके संबंधों को आपका थोड़ा संभालना होगा और फादर की हेल्थ को भी
थोड़ा ध्यान में रखकर चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब बात कर लेते हैं आपके बिजनेस, आपके प्रोफेशन, आपके व्यवसाय और आपकी जॉब के बारे में। कुंडली के 10वें भाव से इसका निर्णय करते हैं, जिसके स्वामी अभी नीच के चल रहे हैं 7वें भाव में, तो थोड़ा समझदारी से काम लेना होगा। जॉब में किसी भी प्रकार की लापरवाही, खास तौर से उन लोगों के लिए जो किसी टेक्सटाइल बिजनेस का काम करते हैं या अपनी जॉब कर रहे हैं या जो किसी प्रकार की सीए या सीएस का काम करते हैं, तो पेपर वर्क का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान रख के चलिएगा। और साथ ही साथ जो लोग किसी भी प्रकार की कैश की डीलिंग में काम करते हैं, उन लोगों के लिए इस महीने में बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये माह पूरा जो सबसे ज्यादा आप लोगों के चुनौतियों भरा हो सकता है वो रहेगा आपकी हेल्थ को लेकर और साथ ही साथ आपकी जॉब को लेकर। तो घबराइए मत, इससे बचने के भी उपाय हैं। इसके लिए आप अपने लग्नेश यानी कि बुध देवता के उपाय कर सकते हैं। घर से निकलते समय गणपति जी की आराधना कीजिए, साथ ही साथ किसी भी मंदिर के ऊपर लाल और पीले रंग की झंडियों को लगवाइए। उसके अलावा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनते हैं या करते हैं तो बहुत ही लाभकारी रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आगे फॉरवर्ड कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। व्यक्तिगत रूप से जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं। अगर आप ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या फिर न्यूमरोलॉजी या तंत्र हीलिंग सीखना चाहते हैं तो हमसे जुड़ सकते हैं। जय मां।